जैन साथियों, मैं सरताज आप सबका वाईटी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा हिंदी। देखिएगा, हिंदी में हमने साहित्य अकादमी पढ़ लिया, ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़ लिया और आज पढ़ेंगे हम व्यास सम्मान। क्या पढ़ेंगे आज? व्यास सम्मान, बिल्कुल डिटेल से बताएंगे। तो क्वेश्चन बनता है कि व्यास सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। किसके? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनेगा, ठीक है। किसके द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है। क्या लाख रुपए की राशि दी जाती है? 4 लाख की। जैसे कि साहित्य अकादमी में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ज्ञानपीठ में मैंने बताया था 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है और व्यास सम्मान में 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है। देखो, जो प्रमुख पुस्तकों के लिए जो व्यास सम्मान दिया गया उनके लेखकों के नाम है और उनकी कृति है। कौन कौन से उपन्यास के लिए दिया गया या नाटक के लिए दिया गया या संत स्मरण के लिए दिया गया। देखेगा, सबसे पहला जो व्यास सम्मान कब दिया गया था? तो सबसे पहला व्यास सम्मान 1991 में दिया गया था। किसे दिया गया था? डॉक्टर रामविलास शर्मा के लिए। तो देखो कैसे याद रखोगे। इनकी जो कृति क्या है? भारत के भाषा परवार और हिंदी। भारत के भाषा परवार और हिंदी किनकी रचना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा को। कब दिया गया? 1991 में। कैसे याद रखोगे? क्योंकि भारत के प्रत्येक परिवार में राम जी की क्या होती है? मूर्ति होती है। मूर्ति होती है और फोटो होता है। तो इसलिए याद रखोगे, भारत के भाषा परिवार यानी भारत के प्रत्येक परिवार में राम जी की क्या होती है? मूर्ति होती है। तो उसे याद रख लोगे, डॉक्टर रामकुमार शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। कौन सी कविता उसके लिए दिया गया ना? भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए। कब? 1991 में। तो सबसे पहला व्यास सम्मान किन्हें दिया गया था? डॉक्टर रामविलास शर्मा के लिए। ठीक है, ऐसे याद रख लोगे। अगला देखो, नीला चांद। ये उपन्यास था। मैंने वो जो लिख रखा है इसका मतलब उपन्यास। तो उपन्यास था, इसके लिए दिया गया शिव प्रसाद सिंह के लिए 1992 में। कब दिया गया? 1992 में। कैसे याद रखोगे? क्योंकि जो शिव के सिर पर क्या था? चांद था। तो इस तरीके से नीला चांद, शिव के सिर पर चांद था। तो ऐसे याद रख लोगे, नीला चांद, नीला चांद शिव प्रसाद सिंह 1992 में दिया गया। अब देखो अगला, मैं वक्त के हूं सामने। मैं वक्त के हूं सामने, ये दिया है गिरिजा कुमार माथुर के लिए। गिरिजा कुमार माथुर को कैसे रखोगे याद इसके लिए? 1993 में दिया गया। क्योंकि वक्त के सामने प्रत्येक आदमी झुकता है, प्रत्येक आदमी गिरता है और माथा भी टेकता है। वक्त एक ऐसी चीज है कि हर आदमी को, गरीब को अमीर कर दे और अमीर को गरीब कर दे। वक्त की कोई पता नहीं पड़ती। तो गिरिजा कुमार माथुर यानी वक्त के सामने आदमी गिरता भी और माथा भी टेकता है। तो कैसे याद रखोगे? मैं वक्त के हूं सामने, तो गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है, आगे देखिएगा, 5 आंगनों वाला घर। ये उपन्यास है। क्या है? 5 आंगनों वाला घर। तो देखो, गोविंद मिश्र के लिए दिया गया। तो गोविंद नाम का कोई लड़का है, वो 5 आंगनों के घर में खेलता है। कैसे याद रखोगे? गोविंद नाम का जो लड़का है वो 5 आंगनों के घर में खेलता है। बस इससे याद हो जाएगा तुम्हें कि 5 आंगनों वाला घर क्या है? उपन्यास है। और इसके वो किसने दिया गया? गोविंद मिश्र के लिए। कब? 1998 में। आगे देखिएगा, आबा। तो उपन्यास था किनका? चित्रा मुदगल का। ठीक है, चित्रा मुदगल का। अब कैसे याद रखोगे? जब पहले दूरदर्शन वगैरह देखते हुए एंटीना घुमाते थे तो चित्र आया नहीं आया? तो वैसे कहते चित्र आया कि नहीं आया? तो आबा किनका? चित्रा मुदगल। उसे याद रख लोगे, 2003 में दिया गया। कब दिया गया? 2003 में। चित्रा, उसे याद रख लोगे। ठीक है, यह कट गुलाब उपन्यास था। मृदुला गर्ग के लिए रहेगा 2004 में। मृदुला गर्ग के लिए 2004 में। तो कैसे याद रखोगे? जो गुलाब होता है मृदु होता नहीं होता, यानी कोमल होता है। तो उसे याद रखोगे, मृदुला गर्ग। किसके लिए? कट गुलाब के लिए। कठोर नहीं होता गुलाब, गुलाब जो मृदु होता है यानी। तो इस तरीके से याद रख लो। उपन्यास था किनका? मृदुला गर्ग का, 2004 में दिया गया। अगर देखो, समय सरगम। ये उपन्यास था कृष्णा सोबती के लिए दिया गया 2007 में। कैसे याद रखोगे? श्री कृष्ण जिसके साथ होते हैं उसका समय तो अच्छा हो जाता है। समय सरगम, समय सरगम। श्री कृष्ण जिसके साथ होंगे उसका समय कैसा होगा? अच्छा होगा। तो समय सरगम, कृष्णा सोबती। इसे याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं तुम इससे। आगे देखिएगा, एक कहानी ये भी। ये कहानी ये भी देखो, अभी बताया था मैंने, समय सरगम ये उपन्यास है, 2007 में दिया था कृष्ण सोबती के लिए। अगर एक कहानी ये भी, ये आत्मकथा है किसकी? मनु भंडारी की। कैसे याद रखोगे? यानी मनु नाम का लड़का है, वो भंडारे में जाता है और वहां उसकी लड़ाई हो जाती है। तो क्या कहता है वो? एक कहानी ये भी, यानी एक कहानी बन गई उसकी लड़ाई होने की। क्या बन गई? एक कहानी। तो कैसे याद रखोगे? एक कहानी ये भी, यानी एक कहानी ये भी बन गई। कौन? मनु नाम का लड़का भंडारे में जाता है, उसकी लड़ाई हो जाती है, तो वो कहता है एक कहानी ये भी बन गई लड़ाई की। तो याद रखोगे, मनु भंडारी के लिए किसके लिए दिया जाता है? एक कहानी ये भी। ये आत्मकथा है उनकी। ठीक है, मनु भंडारी की। आगे देखो, ना भूतो ना भविष्यति। ना भूतो ना भविष्यति 2012 में दिया गया नरेंद्र कोहली के लिए। अब जो कैसे याद रखोगे? जो कोहली हमारे बल्लेबाज हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, उनके जैसा ना तो पहले था और ना ही अब आएगा। तो भूतो ना भविष्यति कोहली से याद रख लोगे।
कैसे? ना भूतो न भविष्यति, तो नरेंद्र कोहली। ठीक है, आगे देखो कागज की नाव। कागज की नाव उपन्यास के लिए किसे दिया? नासरा शर्मा को। जो कागज की नाव होती है उसका कोई सिरा होता है? कोई सिरा नहीं होता। कागज की नाव का कोई सिरा होता है? कोई सिरा नहीं होता, तो उसे याद रख लोगे नासरा, यानी नासरा, यानी उसका कोई सिरा नहीं होता कागज की नाव का। 2019 में दिया गया था नासरा शर्मा के लिए। ठीक है, कागज की नाव के लिए। आगे देखो पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, इसके लिए शरद पगार के लिए दिया गया। अब ये इनका नंबर भी पूछ लेगा, कैवा नंबर का था, तो ये 30वें नंबर का था। कौन सा नंबर का था? 30वां, शरद पगार के लिए दिया गया था। आगे देखो महाबली के लिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला, तो महाबली, क्योंकि ये नाटक है, बाकी उपन्यासों के लिए ज्यादा दिया गया, नाटक यही था। महाबली के लिए, किसके लिए? असगर वजहात के लिए दिया गया, असगर वजहात के लिए। क्रम इसका 31वां था और सन 2021 में दिया गया असगर वजहात के लिए। आगे देखो पागल खाना, क्या? पागल खाना उपन्यास, ये दिया गया था डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। जो आदमी ज्ञानी होते हैं लोग उन्हें क्या समझते हैं? पागल समझते हैं, तो उससे याद रख लोगे, ज्ञान से याद रख लोगे, जो आदमी ज्ञानी होते हैं उन्हें लोग पागल समझते हैं। तो पागल खाना उपन्यास के लिए किसे दिया गया? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के लिए। और देखो आगे जो अब 2023 का जो दिया गया वो 33वां नंबर का, कौन सा था? 33वां था। और 2023 का पुष्पा भारती को दिया गया, किसको? यादें यादें और यादें, यादें यादें और यादें, तो ये संस्मरण है इनका। ठीक है ना, पुष्पा भारती के लिए दिया गया। देखो मैं मोस्ट जो है या शुरू के याद कर लेना, लास्ट के जो है ये जरूरी कर लेना, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा पक्का। 2019 का, 2020, 2021, 2022, 2023 के। ठीक है, और मैंने बता दिया इसमें 4 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है और के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है यह सम्मान। ठीक है, और 1991 में सबसे पहला दिया गया था डॉक्टर रामविलास शर्मा के लिए। वजह इतना ही।